ठिकाना नहीं, मौत का कोई वक्त नहीं, लिहाजा मौत जिस वक्त लिखी हुई है, जान से घड़ी में लिखी हुई है, लिहाजा मौत उसी वक्त आके रहेगी। चाहे इंसान बंद कमरे के अंदर हो, चाहे शीशे के महल में हो, चाहे वो ईंट के मकान में हो, चाहे वो पत्थर के मकान में हो, चाहे वो ईंट के मकान में हो, शीशे का और संग मरमर का मकान में हो, लिहाजा मौत उस जगह आ जाएगी। वयुद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, मौत तुम्हें आ जाएगी। इसलिए अक्लमंद इंसान वही है जो मरने से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले, क्योंकि कब्र के अंदर हसब नसब काम नहीं आएगा। कब्र के अंदर कोई बड़े से बड़े वसरा हो, बड़े से बड़े बादशाह हो, बड़े से बड़े वली हो, बड़े से बड़े कुतुब हो, बड़े से बड़े सहाबा हो, लिहाजा कब्र के अंदर वो उसी को चैन मिलेगा जिसके अमाल सही हो और जिनके अमाल अच्छे हो, लिहाजा उसी को वहां पे सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर मोहतरम से कहती है, ऐ मेरे शौहर मोहतरम हजरत अली, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो मेरे मौत का खबर दूसरे को नहीं कहना। हजरत अली ने फरमाया, ऐ फातिमा क्या कर रही हो, तुम तो नबी की बेटी हो, तुम तो नबी की बेटी हो और मेरी बीवी हो, और इमाम हसन और इमाम हुसैन की तुम माँ हो, और इतनी चहीती और प्यारी हो, जन्नत की सरदार हो। मैं इसकी खबर दूसरे को नहीं बताऊं, कौन है? मैं तुम्हारे मौत की खबर दूसरे को नहीं बताऊं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी मौत की खबर दूसरे को नहीं बताऊं, ये नहीं हो सकता। हजरत फातिमा कहती है अपने शौहर से, और मेरी माँ बहन गौर से सुनो और दिल में हाथ रख करके सुनो, कान खोल करके सुनो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, ऐ मेरे शौहर अली, सलाम की कसम, जिंदा में जब तक मैं जीती रही और मुझसे मेरा बेटा हजरत हसन पैदा हुआ, हुसैन पैदा हुआ और बच्चे पैदा हुए, मगर आज तक मेरे जिस्म को कोई अजनबी नहीं देखा है। मरने के बाद भी कफन के साथ मेरे जिस्म को कोई अजनबी मर्द ना देखे। आज मुसलमानों, हम किसी अजनबी औरत को देखने जाते, मौत की खबर हो जाती है तो एंगल में हम औरत को देखने जाते हैं, और अगर मर्द मर जाए तो औरतें झुंड का झुंड टेम्पू करके, टोटो करके, स्कॉर्पियो करके, बस करके, टेम्पू वगैरह करके, गाड़ी रिक्शा करके और आती है और उस अजनबी मर्द को वो देखती है, अजनबी मर्द के सामने वो खड़ी होती है। और मेरी माँ बहनों, लानत हो तेरी जिंदगी के ऊपर, और तेरे इस जिंदगी के ऊपर 1000 मर्तबा लानत की बात होनी चाहिए। क्या रे, आपकी निगाह किसी अजनबी मर्द के ऊपर पड़ रही है और आप गाड़ी करके, पैसे लुटा करके, सही से कपड़े पहन करके, चमकदार कपड़े पहन करके और रंगीले कपड़े पहन करके, ये सवार करके, और आप खुशबू लगा करके, लिपस्टिक लगा करके, ये पाउडर लगा करके, क्रीम लगा करके आप मय्यत में जाते हैं और अजनबी मर्द को देखते हैं। और मुसलमानों, जैसे अजनबी मर्द को जिंदा में देखना औरत के लिए नाजायज हराम है, लिहाजा मर्द को भी, औरत को भी देखना, अजनबी औरत को देखना ये नाजायज हराम है। मरने के बाद भी अजनबी मर्द को औरत का देखना, अजनबी औरत का देखना नाजायज हराम है, और औरत को अजनबी मर्द को भी देखना नाजायज और हराम है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, ऐ मेरे शौहर अली, आज तक मेरे जिस्म को कोई मर्द नहीं देखा है,
मरने के बाद भी मेरा जिस्म कोई ना देखे, लिहाजा आप मेरे मौत की खबर किसी को नहीं कहिएगा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो जाता है और इंतकाल होने के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन, हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहलाते हैं, धुलाते हैं, कफन देते हैं और ये तीनों को तीनों लेकर के कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। रात का अंधेरा है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रास्ते में मुलाकात होती है और हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए अली, ये किसका जनाजा है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अबू ज़र, ये सरदारे जन्नत का ये जनाजा है, हजरत फातिमा का जनाजा है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अली, तुम्हें क्या हो गया कि हजरत फातिमा का जनाजा मगर मदीने वाले को मालूम नहीं, मक्का वाले को मालूम नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अबू ज़र, मुझे इसकी खबर देने के लिए मना किया गया था, इसलिए मैंने नहीं दिया ताकि इसका जिस्म कोई ना देखे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ हो लिए और ये इसके जनाजे को ये कंधा देकर याद लेकर के गए, जनाजे की नमाज पढ़े, फिर उस जगह से उठाकर कब्रिस्तान लेकर के गए और जो ही हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी और हजरत अली दोनों के दोनों मिलकर के जब कब्र में उतारा, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ए कब्र सुन लो, ए कब्र सुन लो, आज तेरे पेट में जन्नत की सरदार जा रही है, आज तेरे पेट में हजरत अली की बीवी जा रही है, आज तेरे पेट में और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी जा रही है और हजरत हसन हजरत हुसैन की माँ जा रही है। ए कब्र, तुम उसके साथ अच्छाई का मामला करना। रब्बे कायनात कब्र को गोयाई देता है, लिहाजा ये कब्र कहती है, ए अबू ज़र सुन ले, यहाँ पे हसब नसब गिनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे नसब गिनाने की जरूरत नहीं है, हसब गिनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ मानो मता की गिनाने की जरूरत नहीं है, या वज़रा क्यों गिनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो वही कामयाब होगा जिसके नाम आमाल अच्छा होगा। सकुलत मवाज़िनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया। परवरदिगार साफ ऐलान करता है, कुरान खोलिए देखिए, कुरान कहता है फअम्मा मन सकुलत मवाज़िनुहु, आलगा उस दिन जिसका पलड़ा भारी होगा, वज़नी होगा, फहुव फी ईशतिर राज़िया। उस दिन उसको इज्जत मिलेगी, आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़िनुहु फउम्मुहु हाविया। उस दिन जिसका पलड़ा हल्का होगा, वज़नी नहीं होगा, हल्के फुल्के होगा। अल्लाह ने फरमाया कि हाविया के अंदर दाखिल किया जाएगा, वेल के अंदर दाखिल किया जाएगा, हाविया के अंदर दाखिल किया जाएगा, जिसका पलड़ा हल्का होगा, वज़नी नहीं होगा। ये कब्र कहने लगी, ए अबू ज़र, हसब नहीं गिनाओ, लिहाजा यहाँ नसब गिनाने की जरूरत नहीं है। कब्र कहती है कि मैं उसी को आराम दूंगी, मैं उसी को सुकून दूंगी जिसके नामे आमाल अच्छे होंगे। लिहाजा मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कब्रु रौज़तुम
मिन रियाजिल जन्नह औ हुफरतु मिन हुफरिल नीरान। होगी कब्र अंधेरी, होगी कब्र अंधेरी, घबराएगा वहाँ तो, घबराएगा वहाँ तो, किसको पुकारेगा तो, किसको पुकारेगा तो, जब तेरा बयान होगा, जब तेरा बयान होगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये कब्र जन्नत के क्यारियों में से क्यारी होगी या जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा होगा। अगर इंसान नेक वक्त होगा, लिहाजा ये कब्र जन्नत की क्यारियों में से क्यारी होगी, या इंसान बदबख्त होगा तो ये कब्र उसके लिए जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा होगा। क्या इंशाअल्लाह हम लोग नेक अमाल करेंगे? इंशाअल्लाह अच्छे अमाल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैं